ऑडियो नंबर 2। देवात्मा हिमालय क्षेत्र की विशिष्टताएं। सौरमंडल का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस जानकारी से किस प्रकार लाभान्वित हुआ जा सकता है? अनिष्टों की संभावनाओं के संबंध में किस प्रकार सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकते हैं? इसके लिए साधन संपन्न वेधशालाएं पृथ्वी के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में बनाई गई हैं। उनसे जो जानकारियां मिली हैं वे अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि उन्हें सामान्य क्षेत्रों में सुविधाजनक स्थानों में बनाया गया होता तो वह लाभ न मिलता जो प्रस्तुत संवेदनशील क्षेत्रों में मिल रहा है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की शोधों के प्रयास चल रहे हैं। वे अत्यंत खर्चीले हैं और जोखिम भरे भी। फिर भी क्षेत्रीय संवेदनशीलता का लोभ संवरण नहीं किया जा सका और जहां तहां वैसी प्रयोगशालाएं बनाने का विचार नहीं किया, क्योंकि स्थान विशेष की संवेदनशीलता का लाभ अन्यत्र नहीं उठाया जा सकता। खग्रास सूर्य ग्रहणों के समय भी उसके फोटो लेने और प्रभाव जांचने के लिए भी वैज्ञानिक किन्हीं ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां से दृश्य की छवि सीधी देखी जा सकती है। ऐसे स्थान ही उस शोध प्रयोजन की पूर्ति भली प्रकार करते हैं। मिस्र के पिरामिड मात्र कब्रें नहीं हैं, उन्हें धरती के एक विशेष क्षेत्र में बनाया गया है जहां से सौरमंडल की ग्रहों की गतिक भिन्नता की नापतोल भली प्रकार हो सके। उनकी बदलती परिस्थितियों का लेखा जोखा ठीक प्रकार लिया जा सके। वे सूक्ष्म गणित पर आधारित विशेष प्रकार की वेधशालाएं हैं। उपयुक्त स्थान तलाश करके उन्हें विशेष कठिनाइयों के साथ बनाया गया है। यदि भूमि का महत्व उतना न रहा होता तो संभवतः वे पिरामिड कहीं ऐसे स्थान पर बनाए गए होते जहां आवश्यक वस्तुएं सुविधापूर्वक मिल सकी होती और कारीगरों का निवास निर्वाह अपेक्षाकृत सरल होता। पिरामिडों के स्थान चयन में सौरमंडल के विभिन्न प्रभावों का पृथ्वी पर अवतरण ही प्रमुख कारण रहा है। एशिया के सोवियत क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जहां अधिकांश लोग शतायु या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहने वाले पाए जाते हैं। इन लोगों का आहार विहार अन्यत्र रहने वालों की तरह सामान्य ही होता है, किंतु फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं क्षेत्रों में दीर्घजीवी क्यों पाए जाते हैं। इसका संबंध भी उन प्रदेशों पर अंतरिक्षीय विशेष किरणों का बरसना माना जाता है। इसे जलवायु की आहार विहार की विशेषता नहीं माना जाता, वरन उस क्षेत्र में पृथ्वी और आकाश के मिलन का अद्भुत संयोग कहा जाता है। धरातल का सामान्य वातावरण ऋतुओं के प्रभाव से प्रभावित होता रहता है, पर विशेष क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनकी परिस्थितियां धरती और आकाश के बीच विशेष प्रकार के संबंध पर निर्भर रहती हैं। उन क्षेत्रों की उर्वरता, खनिज संपदा, प्राणियों का स्वभाव एवं पौरुष असामान्य रूप से घटा बढ़ा पाया जाता है। इसे भूगोल एवं खगोल का विशिष्ट प्रत्यावर्तन कहा जा सकता है। हिमालय का वह भाग जिसे देवात्मा कहते हैं ऐसी ही विशेषताओं से संपन्न है। उस पर भूचुंबक एवं अंतरिक्षीय तरंग वर्षण का विशेष प्रभाव देखा गया है। हिमालय बहुत विस्तृत भी है और ऊंचा नीचा भी। उसमें कई पठार भी हैं, किंतु जो विशेषताएं देवात्मा क्षेत्र में पाई गई हैं वे एक नहीं अनेकों हैं। वे विशेषताएं अन्यत्र नहीं हैं। इसी कारण उस परिधि को सिद्ध पुरुषों ने अपने लिए क्रिया क्षेत्र चुना है। रेडियो टेलीविजन के प्रसारण के लिए ऊंचे खंभे खड़े किए जाते हैं। यह कार्य धरातल पर कारखाना बनाकर पूरा नहीं किया जा सकता, कारण कि धरातल पर से जो तरंगें निःसृत होती हैं वे प्रायः समानांतर ऊंचाई पर ही चलती हैं। उन्हें ऊंचा फेंकना हो तो विशेष शक्ति का नियोजन करना पड़ता है, किंतु ऊंचे खंभे के सिरे पर जो तरंगें फेंकी जाती हैं वे निर्बाध रूप से लंबी दूरी पार करती हुई विस्तृत क्षेत्र में बिखर जाती हैं। हिमालय की ऐसी संतुलित ऊंचाई देवात्मा क्षेत्र में ही पड़ती है जहां से विश्व को क्षेत्र विशेष को प्रभावित किया जा सके, वहां तक विशेष संदेश पहुंचाए जा सके। सिद्ध पुरुष मात्र अपनी ही निजी साधनाओं तक सीमित नहीं रहते, उन्हें धरातल के विभिन्न क्षेत्रों को
वहां से विशेष व्यक्तियों को संदेश पहुंचाने पड़ते हैं। इसके लिए उनका आसन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सही और संतुलित हो। समुद्रों में खड़े किए गए प्रकाश स्तंभ भी ऐसी ही ऊंचाई तक उठाए जाते हैं जहां से उनमें जलने वाला प्रकाश जलयानों तक पहुंचने में भली प्रकार समर्थ हो। यदि यह स्तंभ अनुपात में नीचे या ऊंचे हों तो निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। सिद्ध पुरुषों को प्रसारण भी करना पड़ता है और प्रकाश स्तंभों की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनने देवात्मा क्षेत्र को अपने लिए चुना है। यह सुविस्तृत हिमालय क्षेत्र में अनेक स्थान उससे ऊंचे भी हैं और नीचे भी। सुविधा साधनों की दृष्टि से हिमालय के कई क्षेत्र अधिक पसंद किए जाने योग्य हैं, पर उनकी उपयोगिता इसलिए नहीं समझी गई कि वहां से प्रसारण और संग्रहण का तारतम्य सही रूप से नहीं बनता है। प्रसारण का तात्पर्य है फेंकना। सिद्ध पुरुष अपने आत्मशक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश समय समय पर आवश्यकता अनुसार फेंकते तो रहते ही हैं, साथ ही उन्हें यह भी करना पड़ता है कि अंतरिक्षीय दिव्य प्रभावों को आकर्षित करके अपने में उनका अवतरण अवधारण कर सकें। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए शरीरगत एवं मनोगत साधना ही पर्याप्त नहीं होती। अपने प्रसुप्त केंद्रों का जागरण भी साधना का एक महत्वपूर्ण भाग है, पर उतने भर से ही वह महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता। अंतरिक्ष से भी बहुत कुछ प्राप्त करना पड़ता है। धरातल पर जलाशय क्षेत्र में अनेक उपयोगी पदार्थ और तत्व पाए जाते हैं, पर इससे कहीं अधिक मात्रा उसकी है जो वायुभूत होकर अंतरिक्ष में परिभ्रमण करता रहता है। यह पदार्थ रूप में भी है और चेतना रूप में भी। उसे जल थल पर पाए जाने वाले पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए पवन, ताप, ध्वनि, प्रकाश, लेजर, रेडियो तरंगे, ऋतु प्रभाव, वातावरण आदि अनेकों बहुमूल्य तत्व आकाश में ही भरे पड़े हैं। यदि इन्हें आकर्षित एवं संचित किया जा सके तो धरती पर पाई जाने वाली संपदा की तुलना में उसे असंख्य गुना अधिक मूल्यवान पाया जा सकता है। फिर मात्र पदार्थ ही नहीं, अंतरिक्ष में चेतना प्रवाह भी असीम मात्रा में भरा पड़ा है। इसे सचेतन में अदृश्य लोक में विद्यमान रहने और मनुष्य परिकर के इर्द गिर्द भ्रमण करते पाया जाता है। इसमें प्रेत पितरों से लेकर देव दानव स्तर की अनेकानेक सत्ताएं परिभ्रमण करती रहती हैं। यूं वे अपने रास्ते आती और चली जाती हैं, किंतु प्रयत्नपूर्वक उन्हें पकड़ा और उपयोग में लाया जा सकता है। लोग प्रयत्न करने पर जलचरों और नभचरों को भी जाल बिछाकर पकड़ लेते हैं। यही प्रयोग अंतरिक्ष की सचेतन सत्ताओं के संबंध में भी हो सकता है। देखना यह होता है कि अंतरिक्ष के सघन क्षेत्र के साथ अधिक सरलतापूर्वक संपर्क कहाँ रहते हुए बन सकता है। तत्वदर्शियों ने पाया है कि हिमालय का देवात्मा भाग इसके लिए अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक है। अनेक क्षेत्रों की परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करते हुए तत्वदर्शियों ने देवात्मा भाग को ही अधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण पाया है और उसी को अपने समुदाय के लिए सुनिश्चित स्थान नियत किया है। तांत्रिक साधनाएं करने वाले कापालिक अपने प्रयोगों के लिए शमशान भूमि में डेरा डालते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण एवं प्रेतात्माओं का जमघट उन्हें अपने लिए अधिक कारगर दिखता है। ठीक इसी प्रकार उच्च स्तरीय आत्मबल संपादन के संबंध में भी है। जिन क्षेत्रों में देव शक्तियां, दिव्य आत्माएं यूथ रूप में बहुलतापूर्वक विचरण करती हैं, वहां रहकर निर्धारित साधनाओं में उपयुक्त सहायता भी मिलती है और अहेतुकी अनुग्रह भी, मार्गदर्शन परामर्श भी उन्हें उच्च स्तरीय मिलता रहता है। जिस प्रकार चंदन के निकट उगने वाले अन्य पौधे भी सुगंधित हो जाते हैं, उसी प्रकार देवात्मा क्षेत्र में रहने वाले स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरधारी साधना की अपनी अपनी रुचि के मनोरथ प्राप्त करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों ने यह प्रतिपादन विस्तार पूर्वक किया है कि हिमालय के देवात्मा भाग में सिद्ध पुरुषों की संगठित समिति कार्य करती है। उसके फैसले उन लोगों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इससे
जनसाधारण को अनेक ऐसी सहायताएं अयाचित रूप से प्राप्त होती रहती हैं जिन्हें वे अपने प्रबल पुरुषार्थ से भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। सोसाइटी के उपरोक्त प्रतिपादन में बहुत कुछ सच्चाई है। इस क्षेत्र के साथ सूक्ष्म संबंध जोड़ सकने वाले अदृश्यदर्शियों ने वैसा ही पाया भी है। साधारण स्थानों में रहने वाले सामान्य जन भी इस क्षेत्र में जाकर थोड़े समय रहने पर भी अपने लिए उपयोगी जीवन तत्व संतोषजनक मात्रा में उपलब्ध करते हैं। शीत प्रधान वातावरण में वस्तुएं स्थिर रहती हैं। गर्मी की अधिकता में जहां पदार्थ का क्षरण अधिक मात्रा में होता है, वहां यह भी देखा गया है कि शीत में पदार्थों को देर तक सुरक्षित रखने की क्षमता है। शीत ऋतु में पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ कई कई दिन सुरक्षित रहते हैं। बर्फ में दबाकर रखे गए मृत शरीर लंबे समय तक यथावत बने रहते हैं। शुक्राणुओं को शीतल करके उन्हें काफी समय तक गर्भाधान के उपयुक्त स्थिति में बनाए रखा जा सकता है। कोल्ड स्टोरों में फल सब्जी आदि को महीनों सुरक्षित रखा जाता है। अजगर, भालू शीत प्रदेश की गुफाओं में बिना कुछ खाए पिए लंबे समय तक गहरी निद्रा में सोते रहते हैं। हिमालय का देवात्मा भाग भी ऐसा है, जहाँ स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों को अनेक विकृतियों से बचाकर उपयुक्त स्थिति में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब तो मृत शरीरों को गहरी शीतलता में इस निमित्त भी सुरक्षित रखा जाने लगा है कि कालांतर में उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इतना निश्चित है कि शीतलता में सुस्थिरता अधिक है। सिद्ध पुरुषों की सूक्ष्म एवं स्थूल कायाओं को सुरक्षित एवं चिरस्थायी बनाए रहने की आवश्यकता अनुभव होती है। इसलिए उनने प्रकृति विनिर्मित केंद्र स्तर वाला ऐसा क्षेत्र चुना है जहाँ की सहज स्थिति है। अधिक गर्मी की तरह अधिक शीत भी सामान्य क्रियाकलापों में बाधक होती है। इसलिए मध्यवर्ती चयन ही उपयुक्त पड़ता है। सिद्ध पुरुषों ने ऐसे ही संतुलित क्षेत्र को अपनी क्रीड़ा भूमि बनाया हुआ है। यह सुरक्षित क्षेत्र है देवात्मा हिमालय।